हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2021 का मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये जितने भी सम्मान हैं, शरद जोशी सम्मान हो गया, लता मंगेशकर सम्मान हो गया, या फिर देवी अहिल्याबाई सम्मान हो गया, ये सारे के सारे सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर प्रश्न आता ही है, मतलब आता ही है। या तो इन पे फैक्चुअल प्रश्न आता है कि किस सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है, या फिर ये आ जाता है कि लेटेस्ट ये अभी किसे दिया गया, या एक साल पहले का भी पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर है मनोज श्रीवास्तव। इन्हें राष्ट्रीय कबीर सम्मान प्रदान किया गया और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर विनय राजाराम। और ये दोनों ही भोपाल के हैं और इसमें 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना है, ये भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि शरद जोशी सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा जो सम्मान राशि यानी निधि दी जाती है वो किस में दी जाती है, ये जो कबीर सम्मान है इसी में दी जाती है, 3 लाख रुपए। ज्यादातर में 2 लाख रुपए दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और साल और श्रीफल भी दिया जाता है, वो तो खैर आप ध्यान रखेंगे। बट ये दो व्यक्ति दोनों ही भोपाल के हैं। डॉक्टर विनय राजाराम भोपाल से हैं और मनोज श्रीवास्तव ये भी भोपाल से हैं। इन दोनों को 3-3 लाख रुपए की नेशनल कबीर सम्मान राशि प्रदान कर दी गई है। और ये कौन प्रदान करता है? मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश सरकार में भी विशेषकर जो डिपार्टमेंट है हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट, वो ही ये सम्मान प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अब ये कालिदास सम्मान भी कई बार परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पंडित भजन सोपोरई तो है ही, इनके साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्हें भी ये प्रदान किया गया है, वो है पंडित अभय नारायण मलिक। ये नोएडा के हैं। और पंडित भजन सोपोरी ये कहां के? दिल्ली के। और इसमें 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और क्लासिकल म्यूजिक में अगर आप अच्छा करते हो तो आपको ये सम्मान प्रदान किया जाता है। कौन सा? कालिदास सम्मान। 2 लोगों को दिया गया, ध्यान रखना, दोनों ही पंडित हैं। एक है पंडित अभय और दूसरे पंडित भजन। इतना शॉर्टकट भी याद रखेंगे तो आप ऑप्शन आराम से मार सकते हैं। इसमें 2 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 किसे दिया जाएगा? तो इसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। यह है डॉक्टर सचिदानंद जोशी। इन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। और इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, यहां पर मैंने मेंशन की है। और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं, शिव कुमार तिवारी जी, और ये हमारे जबलपुर के हैं। ध्यान रखना, सम्मान को लेकर आपको किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इसके अलावा पहले भी हम देख चुके हैं, इनके ऊपर 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, मतलब मिलते ही है। सो ये दोनों व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जबलपुर और डॉक्टर सचिदानंद जोशी न्यू दिल्ली। 2 लाख रुपए की सम्मान निधि इसमें प्रदान की गई है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति हैं अमिताभ भट्टाचार्य जी। इन्हें ये राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया। और इनके साथ और भी व्यक्ति हैं। देखिए, यहां पर मैंने लिस्ट बनाने की कोशिश की। 2 लाख रुपए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कबीर सम्मान है मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ही 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, बाकी सब में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 लाख रुपए ही प्रदान किए जाते हैं। सो किशोर कुमार सम्मान 2 लाख रुपए की राशि। और ये अशोक मिश्रा एक ये हैं और दूसरे हैं अमिताभ भट्टाचार्य, ये दोनों ही मुंबई से हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और देखिए, और भी मैंने यहां पर लिखा है लता मंगेशकर सम्मान, इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये 2 लोगों को दिए गए, शैलेंद्र सिंह और दूसरे हैं आनंद मिलिंद। अब आप बोलेंगे कि इतने सम्मान कैसे याद करें, पर जब आपको पता है कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है तो आपको ये याद करना ही होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अभी तो और आने वाले। सो अमिताभ भट्टाचार्य और दूसरे कौन है? अशोक मिश्रा। इन्हें किशोर कुमार सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान 2 लोगों को, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद।
और चारों के चारों कहां से? मुंबई से हैं, और चारों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए यहां पर जो और डेटा रह गया था वो भी मैंने यहां पर लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इस वजह से मैंने यहां पर रख दिया। इकबाल सम्मान किन्हें दिया गया? तो 2 लोग हैं ये, जकिया मशादी पटना से हैं और प्रोफेसर अली अहमद फातमी, ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद से हैं। शरद जोशी सम्मान, ये तो परीक्षा में भी आया है, 2 बार आ चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में। सो कैलाश मंडलेकर ये हरदा से हैं, इन्हें ये प्रदान किया गया। और विजय मनोहर तिवारी ये भोपाल से हैं, इन्हें शरद जोशी सम्मान प्रदान किया गया है। याद रखना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नानाजी देशमुख सम्मान नर्मदा और गौमुखी सेवा धाम, ये दोनों को प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, नानाजी देशमुख सम्मान। आई होप आप ज्यादा इरिटेट नहीं होंगे। अभी आप इरिटेट भी हो तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये तो एग्जाम में आना ही है। ये जितने मैंने सम्मान बताए, अभी तो खेल के सम्मान बाकी, ये सम्मान तो एग्जाम में आने ही है, कुछ ना कुछ इसमें से आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के 66th स्थापना दिवस की थीम क्या थी? आपको पता होगा कि हमने 66th स्थापना दिवस अभी सेलिब्रेट किया, 1 नवंबर को ये होता है। तब हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में, ये भी आप जानते होंगे 1956 में। और इसके लिए एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी का भी नाम आपको पता होगा, फजल अली आयोग बना था। उसमें 2 और मेंबर थे, वो दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, वो दोनों परीक्षा में आते हैं। एक है कौन? हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे हैं के.एम. पणिकर। ये 2 और मेंबर थे जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की क्या की थी? सिफारिश की थी। आयोग का नाम क्या है? फजल अली आयोग। 2 लोग थे उसमें, कुंजरू और पणिकर। और इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये इसकी थीम थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 1 नवंबर कोई भी नहीं पूछेगा, सबको पता है 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, ये सब जानते हैं, बट उसकी थीम बहुत ही कम लोगों को पता होगी। जिन्होंने पढ़ा होगा वही इसका आंसर लगा पाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, शाइनिंग मध्य प्रदेश भी नहीं है, स्वावलंबी भी नहीं है, सजग भी नहीं है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का जो सिफारिश थी उसके आधार पर 3 लोग उसमें मेंबर थे, मैंने तीनों के नाम आपको बता दिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में कौन से स्थान पर है? अब हम कितने भी बड़े बड़े दावे कर लें, जब ऐसा डेटा आता है तो आपको डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट लगता होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। तो आई होप आप अच्छा करेंगे उसमें आगे जाकर। इसमें यह हुआ कि जो बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल के अंदर, उनमें से 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। जैसे मान लीजिए 6 महीने में किसी बच्चे की डेथ हो गई, या 9 महीने में हो गई, 10 महीने में हो गई, 12 महीने, यानी 1 साल से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती? 1000 में से अगर मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उसमें से 50 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो शिशु मृत्यु दर क्या कहा जाएगी? 50। अब आप बोलते होंगे कि इसको 100 में क्यों नहीं लिया जाता? 100 में लेंगे तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में तो बहुत बेकार डेटा हो जाता है। तो इसमें इसका आंसर है, पहले स्थान पर है हमारा मध्य प्रदेश। कितने भी हम कुछ भी कोशिश कर लें, क्या कर रहे हैं, और फिर भी शिशु मृत्यु दर में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे देश में, जो कि अनफॉर्चुनेट है। और एक डेटा मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कितना है? 52, और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 36। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ग्रामीण क्षेत्रों में 52 और शहर में कितना? 36। थोड़ी सी स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर ज्यादा होती है, इस वजह से बच्चों की मृत्यु कम होती है। और 2017 की तुलना में ये 1 बढ़ गया है। अब देखो, पहले कितना था? 47, और अब कितना हो गया? 48। यानी 1000 में से जो बच्चे हमारे यहां पर जन्म लेते हैं, उसमें से 1 साल के अंदर 48 बच्चे मर जाते हैं। ये बहुत ही चिंतन का और दुखद विषय है। और अगर देश की औसत मृत्यु दर के बारे में बात करें, शिशु मृत्यु दर के बारे में, तो वो कितनी है? 32, जो कि हमारी जो दर है इससे बहुत कम है। हमारी कितनी है? 48 औसत, और देश की कितनी है? 32।
यानी हम जितने भी बाकी राज्य हैं जिन्हें, और आप किस कैटेगरी में डालते हैं, मैं तो किसी राज्य के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, वो हमसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे यहां पर ये हाल है, सबसे बेकार। ओके, उम्मीद है आप जब ऑफिसर बनेंगे तो अच्छा करेंगे और इस तरह के अच्छे प्रयास करेंगे, ऐसा मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। साइबेरिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश की शिवानी पवार ने कौन सा पदक जीता है? अब ये जो शिवानी पवार जी हैं, ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती है छिंदवाड़ा से। और अंडर 23 ऐसा करके महिलाओं की कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी और उसमें इन्होंने अच्छा किया, शिवानी पवार जी ने, और इन्होंने रजत पदक हासिल किया। और इससे संबंधित और भी डेटा मैंने यहां पर रखा है। छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ गांव की रहने वाली हैं ये। और फिर क्या, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। कुश्ती खेलती हैं ये, पहलवान है ये, महिला पहलवान, और इन्होंने रजत पदक हासिल किया। कहां से बिलोंग करती हैं? ये छिंदवाड़ा से। और इनके परिवार में भी इनकी जो 2 और बहनें, वो भी इस कुश्ती में पार्टिसिपेट करती हैं। उनके नाम खैर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि खेल के बारे में भी क्वेश्चन हमारे यहां पर सीधे पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं कि इस व्यक्ति का संबंध किस खेल से। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो खेल और सम्मान, इनसे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हालांकि जो पिछला वाला डेटा है, शिशु मृत्यु दर वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो इनके कंपेयर में इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके कंपेयर में मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट तो सभी है, तभी तो मैंने यहां पर रखा है। बट खेल और सम्मान, इनके ऊपर तो क्वेश्चन आते ही हैं। आप समझ लीजिए, करंट अफेयर के अगर 10 क्वेश्चन आए तो उसमें से 5 क्वेश्चन ये दोनों जगह से ही आ जाते हैं, खेल से और सम्मान से। चलिए आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश के किस जिले के लकड़ी के खिलौनों का चयन एक जिला उत्पाद एक योजना के अंतर्गत किया गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना। अभी देखिए, ये एक जिला एक उत्पाद योजना आप जानते भी होंगे। जैसे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहां पे मैं बना दूं, थोड़ा सा खराब मध्य प्रदेश बनाता हूं मैं, मैप मेरा बेकार बनता है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कोई जगह है और इसका स्पेसिफिकेशन है कि यहां पर तेंदुपत्ता की अच्छा से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और लोग ये काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। यहां पर मान लीजिए आंवला की खेती करते हैं। तो हमने इस जिले को क्या कर दिया, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अच्छे से कि आप ये जो आपका यहां का उत्पाद है, इसको और अच्छी तरह से प्रोड्यूस करिए ताकि इसमें और डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि यहां आंवला अच्छा होता था तो यहां क्यों नहीं हो रहा, चलिए यहां पर भी करते हैं। इससे ये होगा कि ठीक है, बट इसका बेसिक फीचर तो यहां का है ना, तो इसे हमें अच्छी प्रोवाइड करना चाहिए फैसिलिटीज। तो इसी के तहत हमने हर एक जिले को एक एक उत्पाद देने की कोशिश की है। एक जिला एक उत्पाद। तो इसमें हमारा जो खिलौने का प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है सीहोर में, बुधनी में। बुधनी का नाम आपने सुना होगा, हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से। तो उसको ये प्रदान कर दिया गया है कि आप खिलौनों के ही क्षेत्र में अच्छा करिए, अच्छे खिलौने प्रोड्यूस करिए, और इसके लिए हम जीआई टैग प्राप्त करने की भी कोशिश करेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या इंडिकेटर, वो टैग भी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्लस्टर बनाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा लोगों को। क्लस्टर यानी ऐसा ग्रुप बना दिया बहुत सारे लोगों का, यहां पर प्रशिक्षण दिया कि और अच्छे खिलौने हम कैसे बनाएं, और अच्छी अच्छी मशीनरी लगाई जाएगी, तो काफी अच्छा इससे आउटपुट मिल सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि खेल और सम्मान के बाद अगर कोई कुछ इंपॉर्टेंट बचता है तो मध्य प्रदेश में वन से रिलेटेड नेशनल पार्क, अभ्यारण्य या और कुछ भी चीजें रहे तो वो भी परीक्षा में आती है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हमारे यहां पर अभी टोटल 25 क्या थे, अभ्यारण्य थे, और अब हम 11 और अभ्यारण्य इसमें ऐड करने वाले हैं। तो टोटल अभ्यारण्य कितने हो जाएंगे? 36 अभ्यारण्य हो जाएंगे। और मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं था कि 11 के 11 नाम आपको बताता। एक बार इसको सर्च करिए और वो 11 के 11 नाम अगर आप याद भी कर लेंगे तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न आ सकता है।
तो 25 और 11 हो गए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36 अभ्यारण्य हमारे यहां पर हो जाएंगे। और नेशनल पार्क कितने? 12 नेशनल पार्क हमारे यहां पर हैं। तो देखिए यहां और मैंने कुछ डेटा यहां पर लिखा है, 11 नए अभ्यारण्य बढ़ जाएंगे और कुल कितने हो जाएंगे? 36 अभ्यारण्य हो जाएंगे। तो ये आप अगर 11 के 11 अभ्यारण्य याद कर लेंगे तो लॉस नहीं होगा आपको। एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे वन पे भी प्रश्न आता ही है, मतलब आता ही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश और देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव कौन सा बन गया? तो झांतला गांव, नीमच बिल्कुल भी नहीं इसका आंसर है। बांचा गांव, बैतूल इसका सही आंसर है। अब ये भैंसदेही एक जगह है और भैंसदेही में ही ये एक छोटा सा कस्बा, उसी के अंडर में ये गांव पड़ता है, बांचा गांव। और यहां पर लोगों ने क्या किया है? सोलर प्लेट्स लगा ली सबने अपने घरों में। तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी यानी सरकार प्रोवाइड नहीं करती। पहले एक बार सिस्टम लग गया और लोग खाना भी बनाते तो सौर ऊर्जा में ही खाना बनाते हैं। वहां पर गैस की सप्लाई भी नहीं होती, चूल्हा भी नहीं जलता है। तो कितनी अच्छी बात है। और ये देश का पहला, और कहीं कहीं न्यूज में तो ऐसा मेंशन किया गया है कि ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव है। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका आंसर है क्या? बांचा गांव, बैतूल। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि 2021-22 के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर रहा? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि क्या है योजना। तो आपको पता होगा ये कोरोना महामारी में बहुत सारे जो फुटपाथ पर फल फ्रूट बेचने वाले या ठेला लगाने वाले जो लोग थे, उनका रोजगार चला गया, बहुत मुश्किल में पड़ गए वो। और जब वो इतने दिन लॉकडाउन में घर बैठे रहे, आप जानते होंगे कि पहला जो लॉकडाउन था वो काफी टाइट था, उसमें लोगों को रोजगार उन्होंने खो दिया, कई लोगों ने खोया। उनके पास जो रखा हुआ पैसा था वो खाने में उन्होंने खर्च कर दिया। तो अब अपना बिजनेस कैसे चलाएं? तो उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से कुछ अमाउंट लोन में दिया जा रहा है उन्हें, बिना किसी गारंटर के, कि लीजिए और आप अपना बिजनेस और बढ़ाइए। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। जो टारगेट हमें मिला था 4 लाख लोगों को ये लोन प्रोवाइड करना है, तो हमने 4 लाख लोगों को 100% लोन प्रोवाइड कर दिया और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भोपाल गैस पीड़ितों के मसीहा किन्हें कहा जाता है? इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है अब्दुल जब्बार और इन्हें पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया। आप जानते होंगे पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, उसके बाद में भारत रत्न। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर नागरिक सम्मान कौन सा होता है जो सिविलियन लोगों को दिया जाता है? वो है भारत रत्न। तो ये अब्दुल जब्बार जी जो हैं, इन्होंने, आपको पता होगा 2-3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी हमारे भोपाल में, यूनियन कार्बाइड की वजह से। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी है और वॉरेन एंडरसन उसका ऑनर था, वो भाग गया। ये सारी कहानी आप जानते होंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप बहुत ही कॉमन हो चुका है, अदर स्टेट्स में तो ये अभी भी पूछा जाता है, हमारे एमपी में नहीं पूछा जाता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भाई MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी। तो उसके बाद ये जो अब्दुल जब्बार जी थे, इन्होंने ये जो गैस पीड़ित थे इनके लिए अच्छे से काम किया, यानी इनको अच्छे से मुआवजा मिले, इनका हरेसमेंट ना हो, क्योंकि बाद में भी बहुत लोग परेशान रहे। देखिए ऐसा होता है कि जब वो गैस लगी तो कई लोग उसमें मर गए, और जो बच गए वो कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, किसी का कुछ अंग चला गया, और ऐसी बिल्कुल लाशें बिछी हुई थी। ऐसा मुझे किसने बताया? हालांकि मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, बट फिर भी जो मेरे रिलेटिव भोपाल में रहते थे उन्होंने बताया, वो फॉर्चुनेटली बच गए। तो उसके लिए इन्होंने, अब्दुल जब्बार जी ने उनकी लड़ाई लड़ी, इस वजह से इन्हें मरणोपरांत, मरने के बाद कौन सा पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, आप भूलेंगे। मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद को हॉकी के लिए देश के किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये रिपीटेड है, विवेक सागर प्रसाद जी, कई बार इनका नाम पहले भी करंट अफेयर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये होशंगाबाद के हैं और इन्हें DSP बना दिया गया था सागर का, ये भी आपको पता होगा। और जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीता हमारी टीम ने, उसका ये हिस्सा थे।
और इन्हें काफी सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। तो इन्हें ध्यानचंद खेल रत्न भी नहीं दिया गया, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी नहीं दिया गया, इन्हें प्रदान किया गया अर्जुन पुरस्कार। ये नेशनल लेवल पर दिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर। विवेक सागर प्रसाद जी को, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से फिर से इन पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। सीप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहां किया गया? सीप अंबर सिंचाई परियोजना, तो इसका सही आंसर है सीहोर में। सीहोर में सीप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। अब इसमें यह होगा कि जो गांव में पानी नहीं पहुंचा है तो उनको पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। जो किसान हैं उन्हें किसके माध्यम से? पानी के माध्यम, पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए, उसके लिए ये योजना रखी गई है, सीप अंबर सिंचाई परियोजना। कई जगह पे तो लोगों ने कुएं खुदा लिए, कई जगह पर नहर चली गई है, बट कई जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी नहीं पहुंचा है। तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो उसके लिए हमने योजना बनाई है क्या? सीप अंबर सिंचाई योजना। इसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इस पाइपलाइन के माध्यम से किसानों को पानी सप्लाई किया जाएगा। सीहोर से इसको स्टार्ट किया गया है। सोमदत्त शास्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित थे, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे ये, और इनका निधन हो गया। इनके बारे में डेटा अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। मैंने तो इनके बारे में बहुत डेटा ढूंढने की कोशिश की और कोई डेटा इनके बारे में खास अवेलेबल है नहीं, सिर्फ इतना पता है कि वो एक जर्नलिस्ट थे और उनकी डेथ हो गई कुछ दिन पहले। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश से कथक नृत्य और एवं कोरियोग्राफी के लिए श्री पुरुषोत्तम दधीच को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें प्रदान किया गया पद्मश्री। अब ये जो पद्मश्री जिन्हें मिल जाता है और अगर वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मैंने आपको बताया सम्मान जितने भी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। और ये जो हैं इनका जन्म कहां पर हुआ है? श्री पुरुषोत्तम दधीच जी का इनका जन्म हुआ है उज्जैन में, और ये कथक नृत्य करते भी हैं और लोगों को कथक सिखाते भी हैं। इनकी एकेडमी है इंदौर में, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इनसे संबंधित डेटा मैंने यहां पर लिखा है, बॉर्न इन उज्जैन, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी एक पुरस्कार प्रदान करती है, वो भी इन्हें प्रदान किया गया। किन्हें? श्री पुरुषोत्तम दधीच जी को। उज्जैन में इनका जन्म हुआ, इंदौर में इनकी एकेडमी है और इन्हें मिला है क्या? पद्मश्री। अगले प्रश्न पर आते हैं। मंदसौर की मनु भंडारी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो लेखन से संबंधित थी, लेखक थी, और उन्होंने अच्छी अच्छी जो कहानियां हैं वो लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, और वो दिल्ली में पढ़ाती थी, टीचर थी, वो प्रोफेसर थी। उनकी कुछ फेमस मैंने यहां पर रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि जब भी इस तरह से कोई आर्टिस्ट की डेथ होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना होती है। आपका बंटी और महाभोज, ये तो इनकी दो बहुत ही फेमस क्या है रचनाएं हैं। आपका बंटी और महाभोज, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये भी फेमस है बट इतनी नहीं है। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है, आपका बंटी और महाभोज, ये दोनों आपको याद रखना है। और ये मंदसौर से बिलोंग करती थी मनु भंडारी जी, काफी इनकी उम्र हो गई थी, इस वजह से इनका निधन हो गया। लेखन से ये संबंधित थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल ही फैक्चुअल डेटा है, याद रखना आपको। डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी को क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। आयोग हमारे सिलेबस में है तो उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब आपको ध्यान होने ही चाहिए। ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा ये सभी परीक्षा में आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें से कुछ भी इग्नोर करने जैसा नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उद्यम क्रांति योजना है किसके लिए है? तो ये युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए। योजनाएं भी आ जाती है बट कम ही आती हैं योजनाएं, ज्यादातर तो हमारे यहाँ पर अगर करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो कहां से आता है? करंट अफेयर में सम्मान से, खेल से, इनसे दो क्षेत्रों से ज्यादा क्वेश्चन आते करंट अफेयर के। खेल से भी आता ही आता है और सम्मान से भी आता ही है। सो उद्यम क्रांति योजना ये युवाओं के लिए है, इसमें उन्हें स्वरोजगार के लिए कुछ लोन अवेलेबल कराया जाएगा, कुछ उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपना कुछ बिजनेस ओपन करिए और अच्छा करिए, कुछ काम करिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया है? तो ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है हमारा, बालाघाट, इसको सम्मान दिया गया है कौन सा? उत्कृष्ट मछली पालन। और इसका एक कारण भी मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये परफेक्ट कारण नहीं हो सकता,
बट फिर भी बालाघाट थोड़ा सा इधर किसको टच करता है, छत्तीसगढ़ को। और आपको पता होगा छत्तीसगढ़ मछली पालन में अच्छा कर रहा है, ये सीजी अच्छा कर रहा है, यानी यहाँ पर सीड अच्छे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लोग भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस वजह से छत्तीसगढ़ को मछली पालन में काफी अवार्ड मिल चुके हैं। तो वहां से सीड लेके और फिर बालाघाट में लोग अच्छा मछली पालन कर रहे हैं। इस वजह से इसे क्या उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।